हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि एक घर के पीछे से 16 कंकाल मिले हों और वह भी एक ऐसे अपराधी के कारण जिसने अपनी क्रूरता से पूरी दुनिया को झंझोर कर रख दिया। यह कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं है, यह इंसानियत की उस हद की है जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। आज हम आपको ले चलेंगे निठारी गांव में, जहां 2006 में हुआ था भारत का सबसे भयानक और रहस्यमयी अपराध, निठारी कांड। इस मामले ने न केवल पुलिस बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। वैसे आप सोच रहे होंगे कि इस घर में रहना कैसा लगता होगा। सोचिए, अगर आपके स्टोर रूम में भी कुछ अजीब आवाज़ें आने लगें, क्या आप वहां रहना पसंद करेंगे? लेकिन निठारी में ऐसा हुआ है, और इस घर का सच आपके रोंगटे खड़े कर देगा। यह कहानी है नोएडा के निठारी गांव की, जहां 2006 में एक D5 नामक घर में अचानक से गायब हो रहे बच्चों और महिलाओं का राज खुला। लेकिन जब सच सामने आया तो यह किसी बुरे सपने से कम नहीं था। क्या इस घर में सचमुच कोई साया था, या यह एक शातिर अपराधी का खेल था? चलिए जानते हैं। निठारी के स्थानीय लोग महीनों से परेशान थे। उनके बच्चे अचानक गायब हो जाते और पुलिस शिकायतों को नज़रअंदाज करती रही। लेकिन एक दिन एक माँ ने अपने बच्चे की तलाश में इस घर का दरवाज़ा खटखटाया। D5 का नौकर सुरेंद्र कोहली उस महिला से अजीब तरीके से बात करता है। वो कहता है, मैम, अभी आप जाइए, सर यहाँ पर नहीं है। कुछ दिन बाद स्थानीय लोगों को घर के पीछे से एक गंदी सी बदबू आने लगी। जब पुलिस ने जांच की तो उन्होंने जो देखा उसने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। घर के पीछे बने नाले से 16 कंकाल और हड्डियां बरामद हुई। इनमें से ज्यादातर छोटे बच्चों के थे। यह न सिर्फ हत्या का मामला था, बल्कि नरभक्षण और मानसिक विकृति का एक ऐसा सच था जो किसी को भी झंझोर कर रख सकता था। अब आप सोच रहे होंगे कि भूत प्रेतों की कहानियां सुनना ज्यादा सुरक्षित है। कम से कम भूत प्रेत खा तो नहीं जाते, लेकिन यह अपराध एक शातिर दिमाग की हदें दिखाता है। सुरेंद्र कोहली ने कबूल किया कि वह अपने शिकारों को घर के अंदर बुलाता था, उनकी हत्या करता था और फिर उनके शरीर को कई हिस्सों में काटकर खा जाता था। लेकिन क्यों? उसने बताया कि वह अपनी इच्छाओं को शांत करने के लिए ऐसा करता था। लेकिन क्या वह अकेला था, या इसके पीछे और भी लोग शामिल थे? चलिए इस साजिश की परतें खोलते हैं। जांच में यह पता चला कि सुरेंद्र कोहली अकेला नहीं था। घर का मालिक मोनिंदर सिंह पंदेर भी इस अपराध में शामिल था। पुलिस को घर के अंदर कई सबूत मिले जो ये साबित कर रहे थे कि यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, बल्कि एक संगठित अपराध था। सोचिए उन परिवारों पर क्या गुजरी होगी जिनके बच्चे और बहनें इस तरह गायब हो गए। उनकी पीड़ा आज भी हर उस इंसान को झंझोर कर रख देती है जिसने यह कहानी सुनी है। यह मामला सिर्फ एक अपराध का नहीं था, यह सिस्टम की नाकामी की भी कहीं कहानी थी। अगर पुलिस ने समय पर कदम उठाए होते तो कई मासूम जिंदगियां बच सकती थी। वैसे अब अगर आपका पड़ोसी थोड़ा अजीब लगे तो उनसे ज़्यादा दोस्ती ना करें। आप कभी नहीं जानते कि D5 जैसी कहानी आपके आसपास भी हो सकती है। इस घटना ने हमें एक बड़ा सबक दिया कि हमें न केवल सतर्क रहना चाहिए, बल्कि सिस्टम को जिम्मेदार बनाने के लिए भी आवाज़ उठानी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी डरावनी और सच्चाई से भरपूर लगी तो हमारी अगली कहानी देखना ना भूलें। वह वीडियो आपकी हिम्मत और समझ दोनों की परीक्षा लेगी। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारे चैनल पर हर हफ्ते ऐसी ही सच्ची और खौफनाक कहानियाँ आती रहती।